बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी जनसभा में मौलाना जमील अहमद के पक्ष में करी वोट अपील। बोली, भाजपा सिर्फ पूंजीपतियों की है सरकार, देश की जनता चाहती है बदलाव। आपको बता दें कि रुड़की के लिबरहेड़ी में बसपा हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी मौलाना जमील अहमद के चुनावी जनसभा में पहुंची। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने 1/4 विकास भी 10 साल के अंदर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब यूपी में बसपा की सरकार पहली बार बनी थी तब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था, तो बसपा ने उत्तराखंड के लोगों की जरूरत को पूरा किया। भाजपा में अधूरा आरक्षण का कोटा भी अभी तक नहीं भरा गया। भाजपा के द्वारा उत्तराखंड में प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भाजपा गलत कृषि नीति के कारण किसान आए दिन आंदोलनरत रहता है। भाजपा सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने कहा कि इस देश की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने जनता से हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी मौलाना जमील अहमद के हक में वोट डालने की अपील की। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही खासकर यहाँ अपने गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों के बलबूते पर ही ये चुनाव लड़ रही है। जो इनमें से पार्टी से जुड़े ये लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में पूरे जी जान से लगे हुए हैं और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता या कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। हमने वर्तमान बीजेपी की सरकार की तरह या पूर्व में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह तो यहाँ के लोगों की उपेक्षा नहीं की, बल्कि लोगों के हित को ध्यान में रखकर प्राथमिकता देते हुए तो उस समय हमारी पार्टी की सरकार ने यहाँ ऐसा कोई भी कार्य नहीं होने दिया जिससे यहाँ की जो प्रकृति है तो उसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, जैसा कि अब हो रहा है। आपके उत्तराखंड में प्रकृति के साथ तो बहुत खिलवाड़ हो रहा है, आए दिन इधर जमीन खिसकती रहती है, बहुत बुरा हाल है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये मालूम है कि जो बरसों से आपके हल्द्वानी में जो बरसों से चाहे वो सरकारी जगह भी थी, हम मान लेते हैं उनकी बात, जो बरसों से लोग उधर खास तौर से मुस्लिम भाई हमारे वहाँ पर बसे हुए थे, तो उनको अलग करना ही था तो पहले उनके लिए अलग से रिहाइश की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया कि हमारी पार्टी ने आपकी हरिद्वार लोकसभा की सीट व इससे लगी अन्य लोकसभा की सीटों से भी जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर मौजूद भी है, तो उन्हें आपको ज़रूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के केंद्रीय एवं स्टेट के कोऑर्डिनेटर तथा स्टेट अध्यक्ष व स्टेट की पूरी कमेटी व यहाँ के अन्य सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी व हमारे विधायकगण भी पूरे जी जान से लगे हैं। और अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का जो हाथी चुनाव चिन्ह है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर
इनको ज़रूर कामयाब बनाना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।